जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 में होने वाले जो भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आज हम हुबहू प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं सीटेट के। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने सीटेट भाषा एक हिंदी को चुना है उनके लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर PYQ जिसे हम लोग पिछले साल का प्रश्न कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में आंसर सही होने के 99% तक चांस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है जिसे हम लोग पहले देख लेते हैं। कहा गया है कि परीक्षा भाग 4 में, ठीक है, 91 से 120 तक उन परीक्षार्थियों को इतने सारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा जो कि विकल्प हिंदी चुने हों। ठीक है, भाषा 1 में जिन्होंने हिंदी चुना है उन्हें इस प्रश्न का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। तो इसमें एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है। ठीक है, तो गद्यांश से कुछ प्रश्न रहते हैं और कुछ प्रश्न पद्यांश से रहते हैं। तो आज हम लोगों ने सिर्फ गद्यांश को ही सिलेक्ट किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा वीडियो का उसमें हम लोग पद्यांश को देखेंगे और इसी तरह के प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोगों के एग्जाम तक। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहले हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, गद्यांश को सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका हमें जवाब देना है। तो कहा गया है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदाशयता, निरंकार और व्यवहार का योगदान है। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा आगे पढ़ें तो ज़्यादा बड़ा नहीं है ये पैसेज, बस महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में ही मैत्री अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं आपके अंदर ही है। बस इतना ही एक पैसेज में दिया हुआ है और ये कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब हमें देना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह पैसेज समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों ने पैसेज नहीं पढ़ा है तो आप लोग एक काम करिए, पैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़कर आप लोग इसे सॉल्व करने की चेष्टा कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है 91, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता और गुलामों से आज़ादी। तो गांधी जी ने कहा गया है कि नहीं बनाया। आप लोग ध्यान से पढ़ना, कहा गया है कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था। तो गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता, इन तीनों को अपना लक्ष्य बनाया था, पर गुलामों से आज़ादी इसको अपना लक्ष्य नहीं बनाया था। ठीक है, और सीटेट का ऑफिशियल आंसर की में यही जवाब दिया हुआ है। आगे देखते हैं और हमारा प्रश्न नंबर 2, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। इस अनुच्छेद में इसको पढ़ने के बाद हमसे पूछा गया है कि किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो क्या समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को, गुरु नानक देव की शिक्षाएं को, सत्य और असत्य की परिभाषा को, अहंकार और विवेक की परिभाषा को। तो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे सटीक उत्तर हमें ये लग रहा है ऑप्शन नंबर 1, जो समाज और संवेदनाओं का नैतिक मूल्य है उसे हमें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए।
ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, गांधी जी विश्व नेता बने। क्योंकि यहाँ पे हमारे पैसेज में कहा गया था गांधी जी विश्व नेता बने, पर क्यों बने थे? ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, ये देखिए, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। और हमारे इस प्रश्न में पूछा गया था कि किसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया। ठीक है, तो ये ऑप्शन तीनों हैं, पर ये वाला नहीं है। अच्छा, हम लोग थे 93 नंबर क्वेश्चन में जहाँ पे कहा गया कि गांधी जी विश्व नेता बने। क्यों बने गांधी जी विश्व नेता? क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, ये नहीं था हमारे पैसेज में। वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, नहीं था। ये अनुशासन प्रिय थे, ये भी हमारे पैसेज का अकॉर्डिंग हमारा आंसर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 4 नंबर जो ऑप्शन में, यही हमारा करेक्ट आंसर है कि सबके प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। ठीक है, इसलिए गांधी जी विश्व नेता बने थे। अब देखते हैं हमारा 94 नंबर क्वेश्चन, जिसमें महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता है? इनमें सभी धर्मगुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया। यही इसका सही जवाब होगा कि सभी ने मानव कल्याण की बातें सोची थी और मानव कल्याण के लिए इन्होंने जो भी कार्य किया था। ठीक है, तो ये होगा इसका 4 नंबर का इसका सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कौन सा शब्द भिन्न है? मित्रता, मनुष्यता और वीरता, तीनों में ता जुड़ा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे तीनों में ता जुड़ा हुआ है, पर मित्र वाला भिन्न है क्योंकि इसमें ता नहीं है, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सही शब्द चुनिए। सही शब्द चुनने को कहा गया है कि सबके प्रति देश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। सबके प्रति किस दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए? तो क्या सामान्य होना चाहिए, समान होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए या अलौकिक होना चाहिए? तो सबके प्रति समान। ठीक है, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो ये 96 नंबर का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 97। अपना पराया से समास है। ये रहा अपना पराया, ये जो समास है ये द्वंद्व समास है। ठीक है, क्या ये द्विगु है? द्विगु तो नहीं होगा, क्योंकि अपना और पराया, क्योंकि इसके बीच में हम लोग और लगा सकते हैं, इसलिए ये द्वंद्व समास है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययीभाव, पर इसमें से हमारा सटीक जवाब है द्वंद्व समास है, क्योंकि समास भी पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, और इस चैनल के जरिए हम लोग समास को भी आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? 98 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है। क्या समाज के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, बुद्धि के अनुसार या वंश के अनुसार? तो हमें पहले ही लाइन में कहा गया है कि हमें व्यवहार के अनुसार हमें फल मिलता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 2। 99 नंबर प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को स्वयं के अंदर पाया जा सकता है, परिवार में पाया जा सकता है, समाज में पाया जा सकता है और धर्म में पाया जा सकता है। ये भी, इसका भी जवाब हमारे पैसेज में दिया हुआ है, जो कि लास्ट पार्ट में था। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि शांति पाने के लिए हम लोग जो भटक रहे हैं वो कहीं नहीं, बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। ठीक है, सो इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, जो कि स्वयं में ही शांति को पाया जा सकता है। और ये था इस पैसेज का हमारा आखिरी प्रश्न। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पेपर में जो कि भगवान, जिस भी अभ्यर्थी ने भगवान को हिंदी में सिलेक्ट किया है, हिंदी का प्रश्न का जवाब देंगे, उनके लिए एक गद्य आएगा और दूसरा वाला पद्य आएगा। ठीक है, तो पद्य और गद्य दोनों को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह के डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए हमारे एसके एडुकेशन चैनल के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।